तो आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के बारे में, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। तो हम बात करेंगे कि 5 जजों की जो पीठ थी, उसमें से 4-1 की बहुमत से फैसला आया है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। थोड़ी-सी हम पृष्ठभूमि समझते हैं, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, उस पर बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि 1985 में असम समझौता हुआ था, राजीव गांधी सरकार और असम स्टूडेंट यूनियन के बीच, और उसी के तहत धारा 6A जो है वो जोड़ी गई थी। अब धारा 6A के बारे में समझते हैं। तो धारा 6A में क्या है? तो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के मध्य असम में प्रवेश करने वाले जो बांग्लादेशी प्रवासी हैं, उनको नागरिकता प्रदान करता है। तो इसीलिए यह धारा 6A जोड़ी गई थी। इसी के तहत नागरिकता दी जाती है। धारा 6A है, इसी को कुछ एनजीओ हैं और इसके अलावा असम सम्मिलिता जो महासंघ है, उसने 2012 में चुनौती। तो उनका मानना है कि जो वहाँ पर रहने वाले, जो पहले से रहने वाले जो लोग हैं, असम के जो लोग हैं, उनकी राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन होता है। साथ ही जो आर्टिकल 29 है, जो यह कहता है कि आप अपने धर्म का जो संरक्षण कर सकते हैं, है ना? तो उसको भी कहीं न कहीं उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने चुनौती दी है, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 1948 एक डेट रखी गई थी कि 1948 से पहले जो भारत में आए, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। 1948 के बाद जो है, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन अब जो ये धारा 6A जोड़ी जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ असम के लिए है। तो इनका मानना था कि 1948 से लेकर 1971 के बीच ना जाने कितने लोग आ चुके हैं यहाँ असम में। आर्थिक संसाधन है या फिर आप यूँ कहें जो कल्चर है उनका, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसी के तहत उन्होंने चुनौती दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 6A को संवैधानिक ठहराया, तो उनका मानना है कि जो नागरिकता है, वो देने का हक किसका है? तो पार्लियामेंट का, यानी कि संसद जो है वो यह डिसाइड करती है कि किसे नागरिकता दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। तो यह उसका फैसला है। तो इसके अलावा जो आर्टिकल 29 है, इसका भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं जो नागरिकता दी जा रही है, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके तहत दी जा रही है। तो इसी तरीके से इसे संवैधानिक ठहराया गया है। अब जो संवैधानिक ठहराया गया है, तो 5 जजों की पीठ थी। 5 जजों की पीठ थी। उसमें कौन-कौन से जज थे? तो सबसे पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, फिर आपके जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सुंदरेश, इसके अलावा जस्टिस मनोज, इसके अलावा जस्टिस पार्डीवाल। तो 4 जजों ने इसे अपनी सहमति दी, यानी कि 4 जजों ने इसे संवैधानिक ठहराया। लेकिन एक जस्टिस जस्टिस पार्डीवाला ने इसे असंवैधानिक ठहराया है। तो 4-1 की बहुमत से यह फैसला आया है और इसे संवैधानिक ठहरा दिया गया है। और अब इसके और क्या-क्या मायने हैं इस फैसले के, कि 1 जनवरी 1966 से जो पहले आए असम में, तो उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा जो 1966 से 1971 के बीच आए, उन्हें नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन उन्हें 10 वर्ष तक मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। 1971 के बाद जो आए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा, ऐसा फैसला आया है। तो धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ठहराया है।